नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 9 की जो पुस्तक है क्षितिज भाग 1 उसका अध्याय नंबर 16 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय के जो कवि हैं वो है चंद्रकांत देवताले। पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर इस पाठ में आए हुए काव्यांश का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 ईस्वी में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई थी तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से की थी। साठोतरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा के अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे हैं। देवताले की प्रमुख कृतियाँ हैं हड्डियों में छिपा जवर, दीवारों पर खून से लकड़ भगा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि इनकी कृतियाँ हैं। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। देवताले जी की कविता की जड़ें गांव कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में जुड़ी हुई हैं। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी देखने को मिलता है। वह अपनी बात सीधे और मार्ग ढंग से कहते हैं। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता है और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरह फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। पहला काव्यांश है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो इस काव्यांश के माध्यम से कवि चंद्रकांत देवताले जी कहते हैं कि वह पूरे विश्वास के साथ यह तो नहीं कह सकते कि उसकी माँ की भगवान से मुलाकात हुई थी, लेकिन वह अक्सर हमें अपने व्यवहार से ऐसे जताती थी जैसे कि उसकी ईश्वर से बातचीत होती रहती थी। यानी उसके व्यवहार को देखकर हमें ऐसा लगता था जैसे कि माँ हमें यह कहना चाहती हो कि उसकी ईश्वर से मुलाकात हुई थी या बातचीत चलती रहती है और वो अपने सारे काम ईश्वर की सलाह मशवरा करके ही करती है। अर्थात वो एक धार्मिक महिला थी और उसकी ईश्वर के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। वो सभी रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं का पालन करती थी। आगे कवि कहते हैं कि वो अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का कोई न कोई हल बड़ी आसानी से निकाल लेती थी। शायद उन्हें ईश्वर से ही दुखों को सहन करने और जीवन को सुखपूर्वक जीने की असीम शक्ति मिली हुई थी। आगे है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना होता है, बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण दिशा में उसका पता बताया था।
तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तब उसकी माँ ने उसको एक सीख दी थी, एक शिक्षा दी थी कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। यानी दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है और यमराज को कभी भी गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि यमराज को गुस्सा दिलाने का मतलब है सीधे सीधे मृत्यु को दावत देना। इसलिए यमराज को नाराज करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी का काम नहीं है। उस समय कवि जो थे वो काफ़ी छोटे थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से पूछ लिया था कि यमराज कहाँ रहते हैं या उनके घर का पता क्या है। तब उसकी माँ ने उन्हें बताया था कि तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज जी रहते हैं। नेक्स्ट है, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि माँ के समझाने के बाद वो फिर कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोए। उन्हें इससे एक और फ़ायदा भी हुआ, वो ये था कि बचपन से दक्षिण दिशा को अच्छी तरह से वो पहचानने लगे थे। यानी अब उन्हें दक्षिण दिशा को पहचानने में कोई मुश्किलें नहीं होती थी। उन्हें चारों दिशाओं का अच्छा ज्ञान हो गया था। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि उन्होंने दक्षिण दिशा में दूर दूर तक यात्राएं की थी। वो इस दिशा में काफ़ी घूमे फिरे और यात्राओं के दौरान हमेशा उनको अपनी माँ की खूब याद आती थी, क्योंकि माँ ने ही उनको बताया था कि यमराज का घर दक्षिण दिशा में होता है। कवि के मन में हमेशा यमराज का घर देखने की उत्सुकता बनी रहती थी, लेकिन कवि के लिए दक्षिण दिशा को पार कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि किसी भी दिशा का कोई अंत नहीं होता। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि दक्षिण दिशा का कोई अंत होता या वह दक्षिण दिशा के अंत तक पहुंच जाते तो यमराज का घर अवश्य ही देख लेते। आगे है, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने आज समाज में फैली बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, इन पर कड़ा प्रहार किया है। आज भले ही हमने बहुत तरक्की कर ली हो और आधुनिकता का लबादा ओढ़ लिया हो, लेकिन मौजूदा दौर में मानवीय मूल्यों व जीवन जीने के आदर्श मूल्यों का ह्रास हुआ है। आज चारों दिशाओं में ऐसे लोग बैठे हैं जो लोगों पर अन्याय अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं और भ्रष्टाचार की जड़ों से समाज के हर वर्ग में अपनी गहरी पैठ उन्होंने बना ली है। इसलिए कवि कहते हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो जाओ वही दिशा यानी यमराज की दिशा बनने जाती है। आज चारों दिशाओं में ऐसे लोग बैठे हैं जो भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, हिंसा करने में विश्वास रखते हैं। वो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं। इन लोगों की नज़र में सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण होता है। इंसानी रिश्ते नाते भाईचारे का इनमें कोई अहमियत नहीं होती। आज हर दिशा में जीवन विरोधी ताकतें अपना साम्राज्य फैला रही हैं और हर दिशा में उसके आलीशान महल हैं, अर्थात उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में स्थापित हो चुका है। अब ऐसे लोग अपनी बुरी नज़र सब जगह पर रखते हैं, यानी उनकी निगाहें हर वक्त उस आदमी पर बनी रहती हैं जिसे वो डरा धमका कर उनका शोषण कर सकते हैं।
ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान को मार देने में भी तनिक नहीं हिचकिचाते। वो साक्षात मृत्यु के देवता के यमराज के समान हैं और ऐसे मृत्यु के देवता अपनी गिद्ध जैसी पैनी नज़र गड़ाए हमारे चारों ओर हर दिशा में मौजूद हैं। उनके कवि कहते हैं कि अगर उनकी माँ अब जिंदा नहीं है। अब परिस्थितियाँ भी बदल चुकी हैं और आज यमराज की जो दिशा है वो भी बदल चुकी है। यमराज की जिस दिशा का पता उनकी माँ जानती थी, अब वो नहीं रही, बल्कि आज हर दिशा यमराज की दिशा बन गई है। तो ये अध्याय समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।